हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम मई के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। मई के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 थोड़ा सा इसमें डिले हो गया क्योंकि ये वीडियो मुझे 2-3 बार रिकॉर्ड करनी पड़ गई कुछ टेक्निकल इश्यूज के चक्कर में। एनीवेज, आई विल ट्राई कि इसी वीक में हमारा मई कंप्लीट हो जाए और साथ में जून के भी वीडियोस हो सके। ठीक है। एंड एक चीज जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो ये है कि जो डेट्स होंगी और जो इंडेसेस होंगे वो आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है। एंड मई का एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक आपके लिए प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी बना दी है, वहां पर पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन बना रहे कि हम इस तरीके के वीडियोस को जल्दी जल्दी ला सके। तो आइए देख लेते हैं। देखो, तो हम शुरू करेंगे राइट साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, राइट साइड से शुरू करते हैं। एक सेकेंड, बस हम इसका कलर चेंज कर लें ताकि आपको कलर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां चलेंगे। ये है हमारा उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड में दो चीजें हुई। उत्तराखंड में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग लगभग 1900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया है उत्तराखंड का। दूसरा एक पॉइंट है पंचशूल पल्स। ये जो पंचशूल पल्स है ये बेसिकली एक रेडियो स्टेशन, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, पहला अपनी तरीके का रेडियो स्टेशन होगा पंचशूल पल्स। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाएगा। बेसिकली इसका काम क्या होगा कि जो भी बॉर्डर कम्युनिटीज हैं, जो बॉर्डर एरियाज में रहने वाली जो भी कम्युनिटीज हैं, उनको थोड़ा सा इंडियन कल्चर वगैरह से अलाइन किया जा सके। ठीक है, तो ये पंचशूल पल्स हो गया उत्तराखंड से संबंधित। फिर हमारे यूपी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट न्यूज आती है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गाजियाबाद ने क्या किया है। गाजियाबाद ने सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, यानी कि सतत अवसंरचना को प्रमोट करने के लिए, इन्होंने गाजियाबाद ने पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 150 करोड़ रुपए इन्होंने रेज किए हैं। और इसके माध्यम से डेवलप क्या करेंगे, ये डेवलप करेंगे एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये गाजियाबाद का पहला हमारा सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है। ठीक है। देन आता है ये हमारा बिहार। बिहार में फर्स्ट प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड एंटरप्राइजिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज जो है वो स्टैब्लिश हुआ है बिहार में। ठीक है। देन आता है हमारा, ये देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जब हम इसी साइड पढ़ रहे हैं। देखो, ये पड़ता है असम, ये असम पड़ता है यहाँ पर, ये पड़ता है मेघालय। तो असम और मेघालय के बॉर्डर में क्या हो रहा है, ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर डेवलप करने की बात की गई। ग्रीन फील्ड क्या होता है, ग्रीन फील्ड होता है जो चीज नए सिरे से बनाई जाए। तो ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर लगभग लगभग 166.80 किलोमीटर का होगा, NH6। ठीक है, और ये जोड़ेगा कहां से कहां तक, मोलिनखुंग शिलोंग के पास एक जगह पड़ती है मेघालय में, उसको जोड़ेगा पंचग्राम जो कि सिलचर में पड़ता है, सिलचर के पास पड़ता है असम में। मोलिनखोंग को पंचग्राम से जोड़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लगभग लगभग 167 किलोमीटर में, असम में ये पार्ट केवल 20 किलोमीटर होगा, बाकी हमारा मेघालय में होगा। ठीक है। देन ये कौन सा आ जाता है हमारे सामने राज्य, ये आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या हुआ है, रंगाचेरा जो है ये त्रिपुरा का पहला ग्रीन विलेज बना है, रंगाचेरा। ठीक है, ग्रीन विलेज, रंग से याद रखना, पहला ग्रीन विलेज रंगाचेरा त्रिपुरा का बना है। देन ये हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे ये हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश, पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2-3 चीजें हुई हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या किया है, DRDO का दुर्गा जो टेस्टिंग रेंज है, इसकी फाउंडेशन स्टोन लेके है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में नव दुर्गा टेस्टिंग रेंज DRDO से, जहां से मिसाइल टेस्ट होगा, उसको प्रधानमंत्री के द्वारा इसको स्थापित किया गया। दूसरा क्या है, आंध्र प्रदेश ने प्रॉपर्टी टैक्स को वेव कर दिया है डिफेंस हाउसेस जो विलेजेस में बनेंगे, यानी कि जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, डिफेंस के संबंधित लोग होते हैं, उनके जो भी गांवों में जो घर बनेंगे उसमें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स इनके हो गए। आगे बढ़ेंगे, ये आता है हमारा तेलंगाना। ये थोड़ा सा मैप में ध्यान रखना, तेलंगाना बॉर्डरिंग स्टेट नहीं है, मतलब ये कोस्टल स्टेट नहीं है। तेलंगाना में जिसकी कैपिटल है हैदराबाद, इसमें गोल्ड सिक्का लिमिटेड
कंपनी ने क्या किया है, एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम को लॉन्च किया है। तो गोल्ड सिक्का नाम से समझ में आ रहा है, इसी ने एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है हैदराबाद में। ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम मे के करंट अफेयर्स करते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ डेट का नहीं है, जो होगा वो मैं बता दूंगी, लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर हमें एग्जैक्टली डेट्स ना भी याद हो तो महीने थोड़े से पता हो। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने क्या किया, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना चल रहा है। तेलंगाना ने दूसरी चीज क्या करी है कि 1 लाख का इंसेंटिव दिया है डिफरेंटली एबल्ड के शादियों के लिए। ठीक है, तो ये दो चीजें इन्होंने करी, एक गोल्ड से संबंधित है, गोल्ड, और दूसरा शादी। ठीक है, तो गोल्ड का शादी से संबंध आप याद रख सकते हैं, दोनों हमारा तेलंगाना की न्यूज है। फिर हम चलते हैं यहाँ पर केरला। केरला में एक पड़ती है जगह थ्रिसूर, थ्रिसूर, ये केरला की जगह है, यहीं पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल। ठीक है, तो अगर जगह पता है थ्रिसूर केरला की है तो अपने आप ही बता दोगे कि ये फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है। अब केरला में लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज्यादा है, हमको पता है सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वहां पर है हमारे सेंसस के हिसाब से। तो पढ़ाई लिखाई की चीजों में केरला आगे रहता है। तो अगर हमसे कह दिया जाए कि रोबोटिक्स की एजुकेशन 10वीं कक्षा तक कंपलसरी कर दी गई है बच्चों के लिए, तो अगर आपको गेस करना होगा तो किसको गेस करेंगे? तो आप केरला को ही गेस करेंगे 90% केसेस में। ठीक है, और केरला ही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा देखना इजी रहे, और हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। इधर जो है ये हमारा पड़ता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की न्यूज है। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र की सरकार ने ईवी पॉलिसी 2025 निकाली। इसके अंतर्गत इन्होंने ईवी पॉलिसी निकाली है तो कई सारे प्रोविजन होंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि ईवीज को, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, इनको टोल टैक्स नहीं देना है, टोल टैक्स से एग्जेम्पशन दे दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। एक पॉइंट ये हो गया। फिर महाराष्ट्र की सरकार ने क्या कहा है, हम एक बायोपिक बनाएंगे। किस पर बनाएंगे? अहिल्या बाई होलकर पर। तो अहिल्या बाई होलकर वहीं की थी, तो महाराष्ट्र की सरकार ने एक पॉइंट ये कह दिया है। फिर आता है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर गिर्डर। रेल फ्लाईओवर गिर्डर जो है ये भी महाराष्ट्र में कलम्बोली पर बनेगा। कलम्बोली कहां पर? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है, इसका जो कलम्बोली में पार्ट है उसमें बनेगा लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर गिर्डर। ठीक है, ये हो गया। तो ये गिर्डर मतलब एक ब्रिज टाइप का हो गया। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, महाराष्ट्र की सरकार ने क्या कहा है कि हम जो कोंकण रेलवे है इसको इंडियन रेलवे में मर्ज कर देंगे। इंडियन रेलवे में फाइनली कोंकण रेलवे को मर्ज करने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट महाराष्ट्र की सरकार ने कर दिया है। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे महाराष्ट्र के हो गए। अब हम बढ़ेंगे ऊपर, और ये आता है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश वाला जो ये वाला हिस्सा है, इसमें क्या हुआ, पराली बर्निंग जो है, यानी कि जो स्टबल बर्निंग होती है, इसको इन्होंने बैन कर दिया। तो अगर हम देखें तो दिल्ली में रहता है न्यूज, हरियाणा, यूपी, ये रहती है न्यूज में ज्यादा पराली बर्निंग से। तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश वाला पॉइंट याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैन अभी रिसेंटली मई 2025 में किसने किया था, कौन सी राज्य सरकार ने? तो वो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने किया था। उसके बाद हमको पता है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो महाराष्ट्र में, वो सॉरी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इन्होंने एक चीज यहाँ क्या की है, एआई पावर्ड फॉरेस्ट रियल टाइम अलर्ट सिस्टम जो है ये यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड है। क्या है? एआई पावर्ड फॉरेस्ट रियल टाइम अलर्ट सिस्टम। देखो सबसे ज्यादा एरिया वाइज शायद यही पाया जाता है, बाकी एक बार करंट अफेयर से रीचेक कर लेंगे, लर्न करने के लिए बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है, भले टॉप पोजीशन पे ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट बहुत अच्छे खासे संख्या में पाए जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट याद कर लेना। फिर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट योजना भी है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, तो इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है राहवीर योजना। राहवीर योजना की जो लोग सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं तो उनकी जो भी कोई मदद वगैरह करेगा तो उसको कुछ मॉनेटरी हेल्प दी जाएगी। तो ये 4 योजनाएं हमारी किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। फिर हम ऊपर चलेंगे और हम आ जाएंगे अपने दिल्ली में। दिल्ली में क्या हुआ, एक स्कीम शुरू की गई है, देवी बस स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टेड सर्विस। ठीक है, तो देवी बस की दिल्ली से संबंधित है। नई दिशा एजुकेशन से संबंधित है, ये भी दिल्ली सरकार ने शुरू करी है। अ पाथ बैक टू लर्निंग। ठीक है, तीसरा क्या है, भारत का पहला फुली सोलर पावर्ड असेंबली कौन सी बनी है? दिल्ली असेंबली। ठीक है, तो भारत की पहली फुली सोलर पावर्ड यानी कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली जो लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है वो कौन सी है? दिल्ली असेंबली। तो ये हमें दिल्ली से संबंधित पॉइंट्स याद रखने।
अब जल्दी से 2 मिनट में हम पूरा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो स्टार्स बने हैं अभी इसको डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। ये जो स्टार्स हैं ये क्या है बताऊंगी। तो सबसे पहले उत्तराखंड देख लेते हैं। उत्तराखंड में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया हुआ है। पंचशूल पल्स क्या है? इंडियन आर्मी रेडियो स्टेशन स्टैब्लिश कर रही है। गाजियाबाद ने भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, जिसने लगभग 150 करोड़ रेज कर लिए हैं। फिर बिहार का क्या हुआ? बिहार में पहला प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्टैब्लिश हो रहा है। फिर ये जो पड़ता है हमारा बॉर्डर में, ये ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है, लगभग 167 किलोमीटर का, मोलिनखोंग से पंचग्राम तक, मेघालय से असम तक। असम में केवल 20 किलोमीटर का हिस्सा पड़ता है। त्रिपुरा जो है यहाँ पर पहला ग्रीन विलेज बना है, रंगचेरा। आंध्रा में आ जाते हैं तो मोदी जी ने क्या किया है? डीआरडीओ का नवदुर्ग टेस्टिंग रेंज जो है, या नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज जो है, इसका फाउंडेशन स्टोन ले गया है। प्रॉपर्टी टैक्स आंध्र प्रदेश ने कहा कि अब मोदी जी ने अब नवदुर्ग टेस्टिंग रेंज कर दिया है, तो फिर थोड़ा सा हमें कुछ टैक्स वगैरह में छूट देनी पड़ेगी, तो इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को वेव कर दिया डिफेंस पर्सोनल्स के, जो डिफेंस से संबंधित लोग हैं उनके घरों में। ठीक है, तो ऐसे लर्न करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। फिर ये आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना के दो चीजें पॉइंट थी, एक गोल्ड था और एक शादी थी। तो गोल्ड सिक्का लिमिटेड से क्या था? एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम हैदराबाद में लॉन्च हुआ, और 1 लाख इंसेंटिव किसकी शादियों में दिया जाएगा? डिफरेंटली एबल्ड। तेलंगाना से संबंधित हो गया। फिर आ गया हमारा केरला। केरला में थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल हुआ, और रोबोटिक्स की जो शिक्षा है उसको कंपलसरी कर दिया गया 10वीं तक के बच्चों के लिए। महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? ईवी पॉलिसी लेकर आए, और जिसमें ईवी पॉलिसी लेकर आए तो फिर इनको ईवी को कहा कि हम तुम्हें टोल नहीं देना है, एग्जाम कर दिया। बायोपिक किस पर बनाएगी सरकार ने? कहा है अहिल्याबाई होलकर पर। भारत का लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर गिर्डर कहां बन रहा है? कलम्बोली में, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। महाराष्ट्र सरकार ने क्या अनाउंस किया है ऑफिशियली? कि हम कोंकण रेलवे को इंडियन रेलवे से मर्ज कर देंगे। मध्य प्रदेश में आते हैं, पराली बैन कर दिए, एआई का प्रयोग करने लगे फॉरेस्ट से संबंधित अलर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट योजना और राहवीर योजना। ये 4 पॉइंट्स हमारे हो गए मध्य प्रदेश के। दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में देवी बस स्कीम आई, नई दिशा स्कीम आई। तो एक तो देवी बस आई, एक नई दिशा आई, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है? भारत का पहला फुली सोलर पावर्ड असेंबली कहाँ की बनी है? दिल्ली की। ठीक है, तो ये सारे हमने पॉइंट देख लिए इसके। अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, इसको ये देखो, अब ये वाला जो पॉइंट है ये देख लेते हैं। ये जो यहाँ पर स्टार्स बने थे बेंगलुरु और नोएडा, ये बेंगलुरु और ये नोएडा में जो बने थे, यहाँ क्या हो रहा है? इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर डेवलप किया जा रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, बेंगलुरु और नोएडा। BN बेंगलुरु नोएडा में 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर डेवलप हो रहे हैं। फिर से एक बार मैप में आते हैं और फिर से हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, यही सीक्वेंस होगा, यहाँ से राइट से शुरू करते हैं। तो राइट से अगर हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे अपने उत्तर प्रदेश को। ठीक है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसमें 3-4 चीजें हुई हैं, यहां से लेकर ये पूरा उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 12 मई को ITI चलो अभियान लॉन्च किया गया था, ताकि जो ITIs हैं उसमें लोग एडमिशन लें, और उसको बढ़ावा देने के लिए ITI चलो अभियान शुरू किया गया था 12 मई 2025 को। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि अब 12वीं के बाद ही जाते हैं लोग ITI में एडमिशन लेने, 12th क्लास तो पढ़ते हैं ना, तो 12 मई को ये अभियान शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी और जो जूज हैं ये क्लोज कर दिए गए थे, क्योंकि बर्ड फ्लू का आउटब्रेक देखा गया, इसके कुछ किस्से सुने गए, केसेस आए, तो फिर इनको बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में जूज जो है, यानी कि चिड़ियाघर जो है, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर लोकेटेड है? क्या उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में जू है? तो उत्तर प्रदेश में बेसिकली 3 जगहों पर जू है जो आपको पता होना चाहिए। एक है कानपुर में, एक है लखनऊ में, और एक तीसरा है गोरखपुर में। ठीक है, और जो गोरखपुर वाला है ये अशफाकुल्ला खान के नाम पर बना है। ठीक है, तो ये जो 3 जूस थे इनको बंद कर दिया गया इसके कारण। उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बन रहा है, जो बना कौन रहा है? HCL और फॉक्सकॉन मिलकर। तो HCL और फॉक्सकॉन मिलकर क्या बना रहे हैं? छठा सेमीकंडक्टर यूनिट। चौथा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि भारत का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन प्रोजेक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश में डेवलप हो रहा है। कहां से कहां तक? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बहराइच में है, और दुधवा टाइगर रिजर्व पीलीभीत में, इनके बीच में
ये जो जंगल सफारी ट्रेन प्रोजेक्ट है भारत का पहला, वो डेवलप हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स हमने देख लिए अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गया। फिर हम आते हैं नीचे, असम को अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मेघालय के साथ बना रहा है ग्रीन कॉरिडोर। एक असम की न्यूज ये है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक एआई न्यूज एंकर का अनावरण किया, और उस एआई न्यूज एंकर का नाम क्या है? अंकिता। तो असम के मुख्यमंत्री ने एआई न्यूज एंकर अंकिता का इनॉग्रेशन किया, ए सब हो गया। ये पड़ता है हमारा मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम की जो कैपिटल है ये क्या है? आइजोल। ये चौथी नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल बन गई है, जिसने जिसको रेल नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है। चौथी कैपिटल बनी है जिसको रेल नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है। तो यानी कि बाकी और भी होंगी, 3 और होंगे जो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के हैं और कनेक्ट किए जा चुके हैं। तो ये कौन कौन है? एक असम, इसको हटा देती हूँ। तो ऑलरेडी जो रेल नेटवर्क से कनेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट में, वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा असम, एक है हमारा त्रिपुरा, और दूसरा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये तीनों जगह हैं ऑलरेडी हमारी रेल नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब यहां पर भी इसको भी कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या हुआ? इंडिया का पहला महावत विलेज बनाया गया है, थेपाकाडा एलिफेंट कैंप मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में पड़ता है, वहां पर। महावत या महावत विलेज क्या होता है? उन लोगों को महावत कहा जाता है जो लोग हाथियों की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो ये थेपाकाडू एलिफेंट कैंप में पहला, इसको फर्स्ट महावत विलेज डिक्लेयर किया है भारत का। ये पड़ता कहाँ है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। दूसरा पॉइंट क्या है? तमिलनाडु स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो यानी कि 2 और कर चुके हैं, वो राज्य हैं कर्नाटका और गुजरात। ठीक है, तो किसने किसने स्पेस पॉलिसी लॉन्च की है? पहला कर्नाटका, दूसरा गुजरात, और तीसरा हमारा तमिलनाडु। तो ये 3 लोगों ने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की है, ये याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है? आगे हम आते हैं यहाँ पर, ये है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका ने क्या किया है? एंटी कम्युनलिज्म टास्क फोर्स को स्टैब्लिश किया है, यानी कि जो कम्युनल झगड़े हैं वो ना हो, कम्युनल वायलेंस ना हो, उसके लिए स्टैब्लिश किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर एक शिरगांव जत्रा फेस्टिवल है, कहां पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गोवा में, शिरगांव जत्रा फेस्टिवल। फिर आ जाते हैं हम गुजरात में। गुजरात में क्या हुआ? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, जेरोसाइट फील्ड रिसेंबलिंग मार्शियन टेरेन। तो इसकी खोज की है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गांधीनगर के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक जेरोसाइट फील्ड खोजी है जो मार्शियन टेरेन, यानी कि जो मार्स प्लैनेट है उसकी जमीन से संबंधित यहाँ वैसी ही चीजें यहाँ पर मिली है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, भले एग्जाम में ना पूछा जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गुजरात जो है ये 24वां स्टेट बन गया है जिसने अचीव कर लिया है 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव करने वाला ये 24वां बन गया है। तो मई 2025 में वो कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव किया है? गुजरात। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं एक बार, ये पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए यहाँ पर एक स्पेशल रेस्क्यू व्हीकल को लॉन्च किया गया। स्पेशल रेस्क्यू व्हीकल को लॉन्च किया गया। ठीक है, सॉरी, तो ये पॉइंट हो गया हमारे। देन एक बार जल्दी से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। इधर चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की ये पूरी न्यूज थी। पहला क्या था? 12 मई को आईटीआई चलो अभियान, लाइन सफारीज और जूस को क्लोज कर दिया गया था। बर्ड फ्लू, इसका वायरस देख लेना, H5N1। ठीक है, छठा सेमीकंडक्टर यूनिट कौन बना रहा है? HCL और फोक्सकॉन। भारत का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन प्रोजेक्ट कतरनिया घाट से दुधवा के बीच में। असम में के सीएम ने एआई न्यूज एंकर अंकिता को इनॉग्रेट किया। जो हमारा आइजोल है मिजोरम की कैपिटल, ये चौथा नॉर्थ ईस्ट कैपिटल बन गया है जिसको रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। तमिलनाडु में आ गए, तमिलनाडु में पहला महावत विलेज थेपाकाडू एलिफेंट कैंप में घोषित किया गया मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। तमिलनाडु ने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी है लॉन्च की है। इसके अलावा कर्नाटका और गुजरात भी कर चुके हैं। कर्नाटका ने एंटी कम्युनलिज्म टास्क फोर्स को लॉन्च किया, स्टैब्लिश किया। शिरगांव जत्रा फेस्टिवल हमारा गोवा में बनता है। गुजरात में क्या हुआ? जारोसाइट, गुजरात में जारोसाइट फील्ड रिजेंबलिंग मार्शियल टेरेन, मार्स से संबंधित जैसी जमीन है वैसे यहाँ पर साक्ष्य पाए गए।
24वां स्टेट बन गया है 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को प्राप्त करने वाला। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट स्पेशल रेस्क्यू व्हीकल किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, यहां पर सिक्किम पड़ता है और सिक्किम से संबंधित पॉइंट ऊपर नहीं लिखा था, इसलिए यहां पर देख लीजिए। सिक्किम ने 50 साल पूरे किए हैं अपने स्टेटहुड के, तो इसी अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा 50 रुपए का एक कोमेमोरेटिव कॉइन और पोस्टेज स्टैम्प जो है वो लॉन्च किया गया। 28 मई की बात है ये। 28 मई को 50 साल सिक्किम ने कंप्लीट किए हैं स्टेटहुड के। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वर्ड मैप में। वर्ड मैप को देखेंगे, इसमें भी हम इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, यानी कि हम इस वाले राइट से शुरू करेंगे और हमारा पड़ता क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे कंबोडिया। तो यहाँ पर जो भी होगा उसकी थोड़ा सा कैपिटल्स भी बताने की कोशिश रहेगी मेरी, ताकि कैपिटल्स पिछली बार पूछी भी गई है, तो रैंडमली आप किसी की तो कैपिटल लर्न नहीं कर सकते, आप सारे जितने देश है सबकी लर्न करें। तो ऐसे जहां पर हम जिसको पढ़ रहे हैं उसकी कैपिटल हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंबोडिया पड़ता है हमारा, ये पड़ता है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया पड़ता है और इस कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नाम फने। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नाम फने। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है कंबोडिया। ठीक है, नीचे यहां पर एक गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, किसके बीच में हुई? चाइना और कंबोडिया के बीच में हुई। कहां पर? कंबोडिया में ही हुई। कंबोडिया का एक रीम नेवल बेस है, यहाँ पर पहली बार हुई थी इसलिए थोड़ा सा नाम देख लो। और रीम नेवल बेस पड़ता कहाँ है कंबोडिया में? सिहानोकविले। सिहानोकविले। देखिए प्रीलिम्स में एक अच्छी चीज ये है कि आपको ये स्पेलिंग पूरी रटनी नहीं है, आप थोड़ा सा नाम देखेंगे आपको वहां पर चीजें स्ट्राइक कर जाएंगी, क्योंकि आपके सामने जो 4 लिखे होंगे ऑप्शन, उसी में से एक सही आंसर होगा। तो ये पॉइंट हो गया कंबोडिया का, नाम फने इसकी कैपिटल है। फिर हम आते हैं इसके नीचे, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। देखो पिछली बार 2024 का पेपर अगर देखोगे तो उसमें एक अग्रीमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए यूके मॉरिशियस का अग्रीमेंट हम देखेंगे। ये पड़ता है मॉरिशियस। ठीक है, और ये जो है ये हमारे चागोस आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो चागोस आइलैंड्स या चागोस आर्चिपेलागो, आर्चिपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो ये जो चागोस आर्चिपेलागो है इसी में एक आइलैंड पड़ता है डीगो गार्सिया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ज्योग्राफी की नॉलेज हो गई, अभी आपको पता चलेगा इतना क्यों बताया। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि डीगो गार्सिया की अगर लोकेशन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन। तो यूके मॉरिशस अग्रीमेंट हुआ किसके बीच में? जो यूके के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन रामगुलम, इनके बीच में हुआ। लगभग 4.6 बिलियन की एक डील थी ये। 22 मई को ये हुआ। इसके माध्यम से जो चागोस आइलैंड्स हैं वो मॉरिशस को सौंप दिए गए। लेकिन एक चीज क्या करी यूके ने, क्या किया यूके ने? कुछ राइट्स रिटेन कर ली 99 सालों के लिए डीगो गार्सिया आइलैंड्स में। तो चागोस में से केवल जो डीगो गार्सिया है उसमें 99 साल के लिए कुछ राइट्स रिजर्व कर ली हैं कि हम डीगो गार्सिया में यूएस यूके मिलिट्री बेस जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस अग्रीमेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर हम आते हैं यहां पर, ये पड़ता है छोटा सा हमारा यमन, जहां पर चल रहा है सिविल वॉर। यमन की कैपिटल है सना। क्या कैपिटल है? सना। यमन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं सलेम सालेह बिन ब्रेक। तो सलेम सालेह, ठीक है, किसकी जगह नियुक्त हुए? अहमद अवध की जगह नियुक्त हुए जब इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो सना इसकी कैपिटल है और इसके मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? सलेम सालेह बिन ब्रेक। ठीक है, सलेम या सलाम ऐसे करके लर्न कर लो, सलाम सालेह बिन ब्रेक। ठीक है, तो ये यमन के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सलाम कर रहा है उसी को इन्होंने नियुक्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पर खुद ही अपना युद्ध चल रहा है। तो यमन में सलामी से याद कर लेना, सना कैपिटल है। ये पड़ता है हमारा अफ्रीका में सूडान। ठीक है, ये जो सूडान है यहाँ पर भी चल रहा है युद्ध। और यहाँ पर 2023 के बाद से युद्ध जब से शुरू हुआ है उसके बाद से पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं कामिल अल ताइब इदरिस। तो याद रखना सूडान में कोई काबिल नहीं था। ठीक है, तो जब कोई काबिल नहीं था इसीलिए वहां पर युद्ध हुआ, तो इनका नाम कामिल से याद रखना। सूडान कामिल या फिर काबिल, काबिल बोलोगे तो वहां पर कामिल जैसा शब्द दिखेगा तो टिक हो जाएगा। ये इसके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नियुक्त हुए। फिर हम आते हैं इधर वाले पार्ट में, यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर पड़ता है ट्रिनिडाड और टोबैगो। देखो सूडान की कैपिटल है खार्तूम। ठीक है, सूडान की कैपिटल खार्तूम है और ये काबिल है। वैसे यमन की कैपिटल सना है और ये
सलेम है तो के से वहां पर है, एस से यहाँ पर है, तो ये आपको थोड़ा सा लर्न हो जाएगा, इसलिए ऐसे बता दिया। फिर अब हम चलते हैं दोबारा ट्रिनिडाड और टोबैगो में, जो हमारा पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। इसमें जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वो है कमला प्रसाद बिसेसर। इनके जो लिंक्स हैं हम देखते हैं, बिहार में जो बक्सर है वहां से इनके लिंक है। ये ऑलरेडी रह चुके हैं 2010 से 15 के बीच में प्रधानमंत्री, दोबारा नियुक्त हुए हैं, ठीक है। इधर आते हैं हम, ये पड़ता है हमारा कनाडा। कनाडा में क्या हुआ है, पहली भारतीय हिंदू महिला जो है वो नियुक्त हुई हैं फॉरेन मिनिस्टर के रूप में। इनका नाम क्या है, अनीता आनंद। अनीता आनंद पहली भारतीय हिंदू महिला बन गई हैं जो कनाडा में फॉरेन मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुई हैं। फाइनेंस नहीं है, फॉरेन है, ठीक है। तो ये फॉरेनर है तो इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो। इनकी पार्टी कौन सी है, लिबरल पार्टी। अब ये फॉरेन नहीं है, अब तो ये कनाडा की ही सिटीजन है, लेकिन लर्न करने के लिए बता रही हूँ, लिबरल पार्टी की। फिर हम आते हैं यहाँ पर ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है यूरोप में। यूरोप में ये पड़ता है इटली, ठीक है। ये इटली है पतला सा, और यहीं पर एक छोटा सा है देश वेटिकन सिटी, ठीक है। जो वेटिकन सिटी है यहीं पर जो पोप है वो नियुक्त होते हैं। तो 267वें 267th पोप किसको बनाया गया है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को। देखो ऐसे लिख देती हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ये बने हैं, ठीक है। ये शिकागो यूएस के हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन का काफी सारा समय पेरू में भी बिताया है, ठीक है। तो ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं तो याद रख लेना, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। ये पहले व्यक्ति हैं यूएस से जिनको, अमेरिका से जिनको पोप नियुक्त किया गया है, 267वें हैं। इनका नाम क्या रखा गया है, इनको कहा जाएगा पोप लियो 14। क्या कहा जाएगा, पोप लियो 14, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, यूरोप की कंट्री है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में नए चांसलर नियुक्त हुए हैं, इनका नाम क्या है, फ्रेडरिक मर्ज। विश्व युद्ध जो दूसरा था उसके बाद से जितने भी चांसलर नियुक्त हुए हैं तो उनकी संख्या विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 10वीं है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी नियुक्त हुए हैं उसमें 10वें कौन बने हैं, फ्रेडरिक मर्ज। इससे पहले कौन थे, ओलाफ शोल्स, आपने नाम सुना होगा। ओलाफ शोल्स से पहले कौन थी, आपने इनका भी नाम सुना होगा, एंजेला मर्केल, ठीक है। तो फिलहाल कौन नियुक्त हुआ है, फ्रेडरिक मर्ज, ओलाफ शोल्स की जगह, ठीक है। इतना कर लिया। अब जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे पॉइंट्स आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो चलेंगे हम कंबोडिया। कंबोडिया में गोल्डन ड्रैगन, चाइना कंबोडिया, रीम नेवल बेस, सिहानपुर विले इस जगह पर हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर यूके मॉरिशियस अग्रीमेंट हुआ है कियर स्टामर और नवीन रामगुलम के बीच में, और चागोज आइलैंड्स पूरे दे दिए हैं, लेकिन यूएस ने क्या कर दिया, सॉरी यूके ने क्या किया है, डीगो गार्सिया पर 99 साल के लिए राइट्स रिटेन करी है कि वहां से ये मिलिट्री बेस अपना चला सकते हैं। यमन में सलीम साले को नियुक्त किया गया है पीएम, अहमद अवध ने रिजाइन कर दिया। सूडान में कामिल अल टाइब इदरिस को नियुक्त किया गया है पीएम। ट्रिनिडाड टोबैगो में कमला प्रसाद को, ठीक है, जिनके बिहार से लिंक है। कनाडा में अनीता आनंद पहली भारतीय हिंदू महिला फॉरेन मिनिस्टर बनी है, लिबरल पार्टी की है, पार्टी भी पूछ ली जाती है। उसके बाद वेटिकन सिटी में क्या हुआ है, 267 पोप है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, शिकागो यूएस के हैं, और पहले बने हैं यूएस से, पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। न्यू चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। न्यू चांसलर जर्मनी का कौन है, फ्रेडरिक मर्ज। तो फिलहाल हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। कोशिश रहेगी आज ही या फिर कल आपको दूसरा वीडियो मिल जाए। प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड कोई भी आपका फीडबैक है तो दे सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।